अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे बीमार हुए हैं। पहले सिर्फ ज़ीनिया बीमार थी, उसके बाद बड़ी बेटी उमामा और अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं। उनको भी सेम वही प्रॉब्लम हुई है, वॉमिटिंग और डायरिया की शिकायत है तीनों बच्चों को। और आज सुबह हस्बैंड भी बीमार हो गए, उनको भी सेम वही प्रॉब्लम हो गई है। तो बस टेंशन ही चल रही है। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने कल भी खिचड़ी ही बनाई थी और फिर आज वो थोड़ी बच तो गई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं फ़्रेश बना लेती हूँ, क्योंकि वो पहले से ही बीमार हैं तो खाना हमेशा फ़्रेश ही देना चाहिए बीमारों को। तो जी सब, और अभी भी मुझे बच्चों को लेकर डॉक्टर के ही जाना है, तो उसके लिए मैं यही सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं खिचड़ी बनाकर रख जाती हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला और ज़ीनिया तो ज़ाहिर है साथ जाएंगे, लेकिन घर पे इसके पापा और उमामा होंगे और वो भी बीमार हैं। तो मैं फिर उनके लिए ये खाना बना कर जा रही हूँ और हो सकता है मुझे लेट हो जाए, क्योंकि कल भी काफ़ी टाइम लग गया था, 4-5 बज गए थे। तो अब तो आज तो ये लोग बाज़ार से लेकर खाना नहीं खा सकते ज़ाहिर है, तो इसलिए मैं इनके लिए भी खाना पहले से ही बना रही हूँ। और फिर मैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया है, डॉक्टर साहब 12 बजे आ जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर अपने काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। सुबह नाश्ते में बच्चों ने कुछ भी नहीं लिया था, बस रस ले लिए थे और चाय मैंने बना दी थी। और फिर मेरा भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने भी वही बस 1 कप चाय के साथ 1-2 रस ले लिए थे और बस वही नाश्ता हो गया था। अब ये मैं यहाँ पर बच्चों को मेडिसिन दे रही हूँ, अब्दुल्ला, ज़ीनिया और मामा को, और ये फिर मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ रूम में। और जी बस यही चल रहा है, हॉस्पिटल और घर के चक्कर। सुबह भी जाती हूँ हॉस्पिटल बच्चों को लेकर, शाम में भी जा रही हूँ, और कल रात को भी तकरीबन 10 साढ़े 10 मुझे बज गए थे वापस आते हुए। बस सारा दिन यही होता है, घर भी संभालना है और बीमार बच्चों को भी संभालना है और फिर हॉस्पिटल भी जाना है। काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ और इसीलिए प्रॉपर वीडियोस भी नहीं बन पा रही हैं। तो आज मैंने सोचा है कि चलो जो भी हालात हैं वही आप लोगों से शेयर कर लिए जाए। और यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और क्योंकि अभी जाना है तो बस मैं जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करके और अपने बाकी काम करके फिर वो बस हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊँगी। अल्लाह ताला ने माओं को एक अजीब सुपर पावर दी होती है कि वो बच्चों के लिए हर तरह के हालात में बिल्कुल अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग खड़ी रहती हैं। आज मैं भी यही सोच रही थी कि देखें कल मेरी खुद की मुझे बार बार बच्चों की ज़्यादा टेंशन हो रही थी, अपना तो मुझे ख़्याल भी नहीं आ रहा था। बस मुझे यही हो रहा था कि या अल्लाह बस बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएं इनकी तबीयत, और बस इन्हीं की परेशानी चल रही थी। और एक अजीब सी ताकत आ जाती है, ऐसे दिल तो परेशान होता है कि बच्चों की परेशानी चल रही होती है माइंड में भी, दिल में, कि भाई अब ये क्या होगा, या अल्लाह जल्दी ठीक हो जाएं बच्चे। और उसके साथ साथ ये एक पावर आई हुई होती है कि जल्दी जल्दी बस घर के भी सारे काम कर लिए जाएं, हॉस्पिटल भी जाना है, फिर आकर भी फ़ौरन लग जाना है, रेस्ट नहीं करना है। बस अल्लाह ताला ने माओं को भी अजीब मखलूक बनाया है, ये अपने बच्चों के लिए बस क्या कुछ कर जाती हैं। और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को IV कैनोला ज़ाहिर लगा हुआ है, तो ये ख़ुद से फ़ेस वॉश वगैरह नहीं कर सकते, और मैं यहाँ पर इनको फ़ेस वॉश करवा रही हूँ अब ज़ीनिया और अब्दुल्ला को, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि उन्होंने वो रक्षा मंगवा लिया है, तो बस वो आने ही वाला है। तो बस अब मैं ये अपनी फ़ाइल और ये पर्स वगैरह जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं रख रही हूँ, और बस अब मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगी। ये मैंने बच्चों के एक सूट भी रख लिए हैं कि ज़ाहिर है अगर हॉस्पिटल में अल्लाह ना करे कोई उल्टी वगैरह बच्चे कर दें तो फिर मैं चेंज करा सकूं। और यहाँ पर मैं इनके बाल बना रही हूँ, और बस जल्दी जल्दी मैं बस अब निकल जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए। और ये बिल्कुल एंड टाइम पे मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया कि अब्दुल्ला को इंजेक्शन फ्रिज से निकाल के रख लें, जो कल बच गया था वो भी आज लगना है। बस अब हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं और यहाँ हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पर हस्बे मामूल डॉक्टर साहब नहीं आए थे, और बस बाकी तो पेशेंट आए हुए थे। आजकल शायद ये डायरिया वगैरह ज़्यादा ही फैला हुआ है, तो हर रूम में ही बच्चों के ट्रीटमेंट चल रहे थे। और बस डॉक्टर साहब फिर आ गए थे और चेकअप हो गया था, इनकी IV कैनोला भी रिमूव हो गई थी। और बस मैं फिर अब वापस आ रही हूँ। ये बच्चों की मैंने रास्ते में मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली है, और उसके बाद
मैं घर आ गई हूँ। फबिहा एकेडमी से आ चुकी थी, वो आज ज़ाहिर है अब बेचारी अकेली ही गई थी क्योंकि वो मामा तो 2 दिन से ऑफ़ कर रही है। और इसी तरह अब बस वो मैंने तो खिचड़ी बनाई हुई थी, तो इसके लिए फिर मैंने रोटी एक बना ली और साथ में अंडा फ्राई कर दिया। और बस मेरा भी खिचड़ी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपना ऐसे ही बना लेती हूँ ऑमलेट, और फिर मैंने भी वही खाना खाया। और यहाँ पर मैं ज़िनिया की दवाई बना रही हूँ क्योंकि इसको डॉक्टर ने इंजेक्शन तो स्टॉप करवा दिए हैं, अब ये 2 सिरप दिए हैं और ये बस अब मैं इनके बनाऊँगी। और ये अब्दुल्ला और उमामा के लिए सिरप है। बस इसके बाद ये है कि मैं बच्चों को अब दवाएं दूँगी और उसके बाद ये अच्छा ORS डॉक्टर ने बोला है कि ये ज़रूर पिलाएं बच्चों को, और इससे पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। बस उसके बाद बच्चों को पहले मैंने फ़ारिग किया है, सारी मेडिसिन वगैरह दी हैं, खाना वाना खिलाया है, और उसके बाद मैं फिर अपना खाना बनाने आ गई। मैं भी इसी तरह प्याज का वाला ऑमलेट बनाया है और एक रोटी अपने लिए डाल ली थी, और बस अब मैं भी खाना खाऊंगी। आप लोग हम सब के लिए दुआ कीजिएगा कि बच्चे और मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, और दुआओं में याद रखें हमें। हम अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।